सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, कुंज बिहारी सी अरदास। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, अभी तक हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े, वैद्युत क्षेत्र पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V = 1/4πε0 इंटू Q/R। क्या होता है? R। ठीक है, और एक बात सुनना जरा, इसी में अगर स्क्वायर लगा दें तो ये फार्मूला हो जाएगा E का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और दूसरा और आवेश एक दूसरा लिख दें तो ये कूलाम का नियम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा, आप लोग ये प्रूविंग तो हो ही जाएगी, लेकिन इससे पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा तुम्हें अवकलन पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स में चलते हैं। ठीक है, सब लोग देखो, जितने लोग बायोलॉजी के बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, जितने लोग मैथ के बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग सबसे पहले एक बेसिक जितना हमें इसमें उपयोग करना है वो हमें सीखना है। ठीक है, बेसिक देखो, अगर x⁴ का x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है, ये आ जाए x⁴ का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखो कैसे करते हैं, एक फार्मूला होता है x⁴n, y = x⁴n। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, dy/dx = x⁴n - 1। ठीक है, घात आगे, घात से एक कम, बेटा उधर बैठ जाओ। घात की कितनी, y = x⁴n का मतलब क्या हुआ, dy/dx = x⁴n - 1, मतलब घात आगे घात से एक कम। तो ये भी इसी तरीके से लिखा हुआ है x⁴n को। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, y = x⁴ कितना 4। अब इसको बेटा लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx = d/dx x⁴। इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 4x⁴ - 1, तो आ जाएगा 4x⁴3। आगे बात समझ में? अच्छा, अब अगर इसी प्रकार से x⁻³ हो तब कैसे करेंगे, का x के, सब लोग करो तब तक, जल्दी करो, रफ में करना है इसको। ठीक है, x⁻³ का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं बताओ जरा क्या आया आपका, करो। देखो इसको करेंगे इस तरीके से, पहले क्या लिखेंगे, y = x⁻³ अब बेटा dy अपॉन क्या लिखेंगे, dx = इसमें क्या करेंगे, d/dx x⁻³ कैसे करेंगे, घात आगे और घात से कम, कितना आ जाएगा, -3 x⁻⁻⁴, या फिर इसको पावर में -4 है ना, तो इसको लिखेंगे -3/x⁴ बेटा 4, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक करके देखो, हटा दें इसको, हटा दें, ठीक है। दूसरा देखो, अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है ना। चलो समाकलन देखो करना सीखते हैं हम लोग। देखो अभी तक ये तुमने किया था अवकलन, है क्या था, अवकलन। अब इसमें हम लोग करेंगे समाकलन। ठीक है, समाकलन, समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है, तो समाकलन का जो निशान होता है वो ये होता है, ठीक, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x⁴ अगर 3 है, इसको x⁴ मान लो n है, पहले तो फार्मूला देखते हैं। ठीक है, और ये x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ घात नीचे और घात में एक ज्यादा,
ठीक है, और प्लस का सी लग जाएगा और ये निशान खत्म हो जाएगा। सी का मतलब होता है कांस्टेंट लग जाता है बस, ठीक है, नियतांक। अब ये यूज होगा। अब देखो x की पावर जैसे कि 4 है, अब इसको हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, इसका सॉरी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 नहीं, ये n प्लस 1 होता है, ये नीचे ये होगा 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा x पावर 5, ठीक है ना, x की पावर 5/5, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, x की पावर 6 का करो, आप करो। दूसरा करो x पावर -2 dx, इसको करो। इसको करो और ये करो, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x स्क्वायर, हाँ ये वाला भी करो। इसे मैंने हटा दो। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है बेटा, करो इसको जल्दी से। हो गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये ऊपर जाएगा x पावर -2 हो जाएगी पावर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, देखो x इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 हो गया dx, हो गया। अब क्या करेंगे, इसका x पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, बचा कितना भैया, देखो x पावर -1 अपॉन -1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, ये नीचे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -1 ये सामने आ गया, ठीक है तो सही बेटा, है ना। अब जरा देखो, इतनी बात आ गई समझ में। अगर इसी में इनकी लिमिट्स लगा दी जाए, है ना, देखो इसमें अगर इंटीग्रेशन ऑफ कर दिया जाए 1 to x पावर 4 dx, अब इसको करो। नहीं इसको करो है, सॉल्व करो, इसके बाद में पहले बता दे ये भैया नहीं आ रहा है ना, इससे थोड़ी ना होता है। पहले किया था वैसे। देखो क्या करोगे कि इनका करोगे 1 और सॉरी इनको ऐसे ना करो, इनका पहले डिफरेंशिएशन करो, x की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा क्या 2, ठीक है। ये अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर कितना 5 अपॉन 5, ठीक है, ये लोअर है ये अपर है। सबसे पहले अपर वाली रखोगे वैल्यू, इसमें देखो 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, फिर x की वैल्यू, x की जगह पे क्या लिखोगे 1, माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू रखना है, ठीक है। क्या रखोगे 1 की पावर 5 अपॉन 5, जरा बताओ 2 की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे 5 माइनस 1 बटे 5, ठीक है। एलसीएम ले लो कितना 5, क्या आएगा 32 माइनस 1 बराबर कितना है 31 बटे 5। आई बात समझ में, आगे की नहीं आ गई। इसको फिर से देखो,
देखो इसका डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन कर दो इसका, x घात में एक ज्यादा और घात नीचे, यहाँ तक आ गई बात समझ में, यहाँ तक। अब ये जो लोअर वैल्यू है ये बाद में माइनस लगा के लिखनी है, और ये जो अपर वैल्यू उसको पहले रखना है। तो x की पावर 5 x की जगह पर 2 रखना है, पहले रख दिया अपर वाली, फिर माइनस लगाया और लोअर वाली रखेंगे, फिर x की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो 1 की पावर में, हाँ x की जगह पे रखेंगे बस। अभी दूसरा और देंगे 1 2 तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी से करो। अगला सवाल है अपर वैल्यू 3 लोअर वैल्यू 2 x की पावर 2 का वो करना है, इंटीग्रेशन करना है। करो जल्दी से। देखो बताएं इसको। देखो बेटा x की पावर 3 अपॉन 3, x की पावर 3 अपॉन 3, इधर कितना हुआ 2, इधर हुआ 3। बेटिया इसमें पहले वैल्यू रखेंगे 3 की पावर 3 अपॉन 3 है ना बेटा, माइनस अब ये 2 वैल्यू रखेंगे 2 की पावर 3 अपॉन 3, कितना करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, इसमें घटा दो तो 19 बटे 3 आएगा, 19 बटे 3 हो गया। चलो भगवान भला करे हमारा, है ना। शुरू करते हैं। भाई जल्दी नोट करो, हटा रहे हैं, अब हटा दें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास तो भी चल ही रही थी, लेकिन जो टॉपिक बीच में आने वाला है मैथमेटिकल, वो हम आपको पहले बता रहे थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो बिंदु आवेश के कारण, ये लिखा हुआ है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ध्यान से सुनना। देखो माना, ध्यान से सुनना बेटा, माना एक ये बिंदु है, ठीक है, माना एक ये बिंदु है O, क्या है O, इस पर एक धन आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, धन आवेश रखा हुआ है, और इससे एक कुछ दूरी पर, यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी R, ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु रखा हुआ है, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं क्या, A फॉर एप्पल, एप्पल माने अमरूद। हाँ देखो अब इतनी बात आ गई समझ में। जहां पर इस बिंदु A पर, ध्यान से सुनना, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनना सभी बच्चों, कोई लिखेगा नहीं, ठीक। अब देखो इस बिंदु A पर, इस बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं कि इस बिंदु O से और एक दूरी है पॉइंट यहां पर, ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं बिंदु B दूरी है। क्या, बिंदु B दूरी है, और यहां पर एक आवेश रखा है, क्या, Q0। क्या रखा है, Q0। बिंदु O से और B के जो बीच की दूरी है वो दूरी मान लेते हैं हम लोग X। क्या मान लेते हैं बेटे, X दूरी मान लेते हैं, ठीक, और ये दूरी मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब एक बात बताओ, प्लस Q आवेश और प्लस Q0, इनके बीच में फोर्स काम करने लगेगा। भाई दो आवेशों के बीच में क्या काम करता है, बल काम करता है। किस नियम से हम लोग बल जानते हैं, कौन सा, कूलाम का नियम। तो लिखेंगे प्लस Q व Q0,
के बीच लगने वाला क्या बल, ठीक, कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। ओके बेटे, F इजकल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एक ये Q1 Q है, ठीक है, क्या बेटा आएगा Q, और दूसरा क्या आएगा Q नॉट अपॉन कितना R स्क्वायर। ये देखो यहां से यहां तक की दूरी x है सनीचरों, x स्क्वायर। अगली बात समझ में, x देखो यहां से यहाँ पे कोई थोड़ी ना आवेश रखा, आवेश यहां रखा है, ठीक, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई x स्क्वायर। तो कूलाम के नियमानुसार F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो जरा, अब ध्यान से सुनना, माना कि एक बिंदु B से, माना कि एक बिंदु B से एक अत्यंत सूक्ष्म दूरी ds पर, ठीक है, एक बिंदु C है, देखो अत्यंत सूक्ष्म दूरी इधर C, एक बिंदु क्या है C है, और इसको Q नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, Q नॉट इधर, ठीक है, यहाँ पर C, इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी dx। भाई ओवरऑल दूरी x, अल्पांश, अल्पांश जैसे नहीं इकाई क्षेत्रफल मानते थे, पूरा क्षेत्रफल a होता था, अल्पांश क्या होता था dA, है ना, तो ऐसे ही ये छोटी सी दूरी क्या मान लेते हैं हम लोग dx, ठीक, तो dx दूरी पर, ठीक, एक बिंदु क्या है C है, परीक्षण आवेश को Q नॉट, जो परीक्षण आवेश है उस पर बल लगाकर F, बल के विरुद्ध बल, इस पे एक बल काम करेगा दूर दूर हटाने के लिए इस पे, ठीक है, इसके विरुद्ध बल लगाकर, इसके विरुद्ध बल लगाकर हम लोग इसको इधर थोड़ा सा अल्पांश खिसकाते हैं, तो खिसकाने में किया गया कार्य, नहीं यही बात समझ में, प्लस Q चार्ज यहाँ पर रखा है, यहाँ पर Q नॉट रखा है, दोनों के बीच बल लग रहा है, ये बल बाहर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक है, दूर दूर हटेगा कि नहीं हटेगा, ठीक है, विजातीय वो। अब हम लोग इसके विपरीत बल लगाकर इसको हम लोग Q आवेश को यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है, तो विपरीत बल लगाएंगे ना, ये जब भगेगा इधर की ओर, लेकिन हम लोग पकड़ के इधर की ओर लगाए, फोर्स इधर जा रहा है लेकिन हम लोगों ने विपरीत फोर्स लगाया है, ठीक, कहां पर लेके आके बिंदु C पर, और कितनी दूरी विस्थापित कर दिया इस बिंदु को dx दूरी तक विस्थापित कर दिया। तो देखो बिंदु B पर Q नॉट को अल्पांश दूरी माइनस dx, विपरीत किया है ना हमने, तक लाने में, इधर तक लिखो, तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है बेटे, क्या होता है बल गुणे विस्थापन, बचपन में पढ़े होगे, नर्सरी मैडम जी पढ़ाओगे ना, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन है ना, W बराबर, ये तो W होता है ना, W बराबर, तो बेटा W बराबर क्या होता है F इंटू S, तो F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, इंटू बेटे इंटू विस्थापन कितना है माइनस dx, विपरीत कार्य किया गया है ना, क्या आ जाएगा माइनस dx। अच्छा बुरा ना लगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx,
बताओ अच्छा इतनी बात आ गई समझ में? पक्का? कौन बिटिया? ये माइनस है ना, ये ब्रैकेट खुलेगा, इधर आ जाएगा ये पूरी, ये माइनस इंटू में है ये, है ना, तो ये माइनस बेटा इधर ले लेंगे, ठीक है, वो लिखा तो माइनस है, इंटू में है सब चीजें। अब अच्छा एक बात बताओ, हमने इसको अनंत, ये दूरी कितनी अनंत पता नहीं कितनी दूरी पर है, ये अनंत ही दूरी मान लेते हैं ये, ठीक है। इस दूरी अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हमने थोड़ा सा अल्पांश खिसकाया तो हमें इतना काम करना पड़ा, W बराबर, अगर हम इसको धक्का मार के बेटे यहां पर ले आए, बिंदु A पर ले आए, किसको? बिंदु C, और बिंदु C पर कौन आ चुका है? क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को हम लोग यहां पर ले आए, तब इसे कितना काम करना पड़ेगा? तो कैसे निकालेंगे? समाकलन कर देंगे हम लोग दूरी के सापेक्ष। अभी ना बात समझ में? छोटी चीज को बड़ा ज्ञात, छोटी चीज दे रहा है बड़ी चीज निकालना है तो क्या कर देंगे? समाकलन। तो लिखेंगे, करें परीक्षण आवेश, देखना जरा, परीक्षण आवेश, ध्यान से सुनो, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, ध्यान से सुनना बेटिया, W बराबर क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कहां से आया है? इन्फिनिटी से आया है, और कहां तक लेके आना? जब तक R दूरी ना आ जाए, तो कहां तक लेके आना है? R तक, बिंदु मतलब R दूरी तक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/4πε0, है ना, और इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखेंगे? dx बराबर, अब ध्यान से सुनना भैया, ये बताओ है किसका माइनस है? यो बनी माइनस छूट खबर है। देखो बेटिया, इसमें क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, ये भी कांस्टेंट, इसको भी हटा देंगे, जिसमें यक्स है उसी को रखेंगे बस। तो देखो जरा क्या क्या हटेगा, माइनस रुकना जरा, हाँ रुकना 1 मिनट, गलता हो गया, 1/4πε0, है ना, इंटू क्यू नॉट निकल आया यार, तुम्हारे भी भगवान वहां भला करे। देखो सही तो बन नहीं रहा, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं बेटा, आज व्रत है ना, आज शनि देव का। देखो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, ये इधर कितना आएगा? इन्फिनिटी, ये आएगा R, यहाँ पे क्या बचा? 1/x² dx। अब अच्छा इसका हमें अवकलन करके बताओ, समाकलन करके बताओ, जल्दी से करो, हमने अभी तुमको समझाया है, इसका हमें समाकलन करके बताओ, अभी हमने तुम्हें सिखाया है पूरा, करो बहन जी। x की पावर -1 और -1 क्या? x इसका वैल्यू आएगा माइनस का 1/x, है ना। चलो देखो, चलो हम बाद में करते रहना, माइनस का 1/4πε0 इंटू, बिटिया ध्यान दो बेटिया, है ना, क्यू, और इधर सॉरी ये बचा क्या? क्यू, ये बचा ना क्यू नॉट, इसके बाद में क्या बचा? ये 1/x माइनस का ये बचा ना, है ना, और इसमें क्या है? ये इधर इन्फिनिटी, इधर क्या रहेगा? R। यहां तक आई बात समझ में? अब देखो dx खत्म हो जाता है, जब इसका समाकलन हो जाता है तो dx काम नहीं लिखा जाता, फिर खत्म हो गया फिर, ठीक है। अब देखो इससे माइनस बाहर ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस,
अब इसमें एक बार क्या रखेंगे 1/r वैल्यू है, फिर माइनस लगाएंगे 1/, क्या लिखेंगे बेटिया, इन्फिनिटी बेटा लिखेंगे, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, इसका तो काम खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1/r। तो अच्छा बुरा ना लगे तो W बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू क्या हो जाएगा अपॉन R, यही तो बचेगा। ये क्या आया, कार्य आ गया, कार्य कौन, ये नगण्य हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है बताओ, कोई जानता है, हम जानते हैं लेकिन अभी तुम्हारा लेवल नहीं बताने का, ठीक है। हम तुमको बता सकते हैं इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी, 0 -0 होता है, इस तरीके से होते हैं। 1/0 माइनस 1/0 प्लस 1/∞ माइनस 1/∞ प्लस, अभी और बड़े हो जाओ तब समझाएंगे ये, ठीक है। अभी इसको जानो कि नगण्य मानो, BSc में आ जाना तब बताएंगे, मैथमेटिक्स की चीजें हैं। इस ये निगेटिव हो गया। अब ये W का मान आ गया, इतना इतना कार्य बेटा करना पड़ा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से, बिंदु लिखो अतः, मतलब लिखेंगे अतः, ठीक है, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण, कारण, ठीक है, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव, विभव, अच्छा V बराबर क्या होता है बताओ, अच्छा W/Q0, W/Q0, W का मान 1/4πε0 इंटू Q0/r स्क्वायर, सॉरी R केवल R है ना, R, ये F का W का मान ना ये रख रहे हैं, और इधर बेटा कितना है Q0, तो ये Q0 से ये Q0 खत्म, तो बचा कितना V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। बताओ अच्छा कुछ समझ में आ गई बात, फिर से समझा देते हैं। अच्छा बात आ गई समझ में कि नहीं, अच्छा ये बताओ पहले, है ना, कितना बढ़िया है ना। देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने तुम्हें समझाया। देखो सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश लेते हैं प्लस Q, एक काम करो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है, नहीं नोट कर लो, फिर नहीं अभी हम बार बार इसमें रखेंगे, फिर कुछ साफ हो जाएगा अभी, है ना। तो पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद में फिर हम समझाते हैं। वीडियो पुश करके इसको नोट कर लो।